हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीओमो कोटा एग्ज़ाम क्यूएचडी जनरल हिंदी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इस पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जिसमें से 36 नंबर लाना आवश्यक है। 36 नंबर पासिंग नंबर है। 100 में से 36 नंबर लाना ज़रूरी है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ओमार शीट पर भरे जाते हैं क्वेश्चन, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारी क्लास पिछली क्लास अभी ज़रूर देखें एक बार, और इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। पहला क्वेश्चन है, कविता की कुंजियाँ किसकी रचना है? कविता की कुंजियाँ किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि हैं। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि कौन है? तो ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हैं जो कुरुक्षेत्र महाकाव्य के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, सांकेत महाकाव्य का रचनाकार कौन है? सांकेत महाकाव्य का रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निराला का वास्तविक नाम क्या है? निराला का वास्तविक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी है। निराला का वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोदान का उपन्यास का नायक कौन है? गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो ऑप्शन ए है होरी है। कौन है? होरी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का असली नाम क्या है? प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम है? धनपत राय श्रीवास्तव नाम है प्रेमचंद्र का असली नाम। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा की कविता के रचयिता हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। अगला क्वेश्चन है, चंपा कविता के कवि हैं। चंपा कविता के कवि हैं। तो ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चंपा कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि के कवि कौन है? गीतांजलि के कवि कौन है? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? तो ऑप्शन है हरिवंश राय बचपन। हरिवंश राय बचपन की है। हरिराय बच्चन, मधुशाला हरिराय बच्चन की है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती का रचयिता है। भारत भारती का रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है? आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कर्म भूमि किसकी रचना है? कर्म भूमि किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद की है। कर्म भूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन है,
रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास है। कौन है रचयिता? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर के रचयिता हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राखी किसकी रचना शैली है? साकी। राखी नहीं, साकी किसकी रचना शैली है? साकी कबीर की है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध किससे था? तो ऑप्शन है राजनीति से। भारत हिंदू हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक। अगला क्वेश्चन है, गोदान किस विधा से संबंधित है? तो ऑप्शन है उपन्यास से। गोदान उपन्यास विधा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कामिनी किस विधा की कृति है? कामिनी किस विधा की कृति है? तो ऑप्शन है महाकाव्य की है। किसकी है? महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? यथार्थवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा उपन्यास है? तो ऑप्शन है गोदान। कौन सा है? गोदान। अगला क्वेश्चन है, वाणी का सौंदर्य किस में पाया जाता है? वाणी का सौंदर्य किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए कविता में। किस में? कविता में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गद्य के जनक किसे कहा जाता है? गद्य के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निबंध शब्द का अर्थ है। निबंध शब्द का अर्थ है, निबंध शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए बंधन रहित गद्य लेखक। बंधन रहित गद्य लेखन निबंध का अर्थ है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पंत का पूरा नाम क्या था? पंत का पूरा नाम क्या था? पंत। पंत का पूरा नाम था सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विद्यासागर किस भाषा के विद्वान थे? विद्यासागर किस भाषा के विद्वान थे? तो ऑप्शन ए संस्कृत के। किस भाषा के? संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, मीरा किस भक्ति संप्रदाय से जुड़ी है? तो ऑप्शन है कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति से। अगला क्वेश्चन है, कविता का हृदय किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए भाव। कविता का हृदय भाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक के लेखक कौन है? शकुंतला नाटक के लेखक कौन है? कालिदास है। ऑप्शन ए। कौन है? कालिदास। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई। किसकी है? चंद्रबरदाई की है। अगला क्वेश्चन है, राम काव्य किस युग में रचे गए हैं? राम काव्य किस युग में रचे गए हैं? तो भक्ति युग में। भक्ति युग में। राम काव्य भक्ति युग में रचे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में प्रमुख रूप से किसका साहित्य था? आदिकाल में प्रमुख रूप से किसका साहित्य था? तो वीर गाथा का था। वीर गाथा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रधान प्रवृत्ति क्या थी? रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या थी? श्रृंगार। क्या थी? श्रृंगार थी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी में। ऑप्शन ए। अवधी में लिखी गई। और अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें
वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लासा का और पेपर सॉल्यूशन का। अगला क्वेश्चन है सूरसागर किस भाषा में है? तो ऑप्शन ए ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है साखी का अर्थ है। साखी का अर्थ क्या है? दोहा रूप में उपदेश। दोहा रूप में उपदेश। अगला क्वेश्चन है पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? गाने योग्य कविता। गाने योग्य कविता। अगला क्वेश्चन है रस का स्थायी भाव किसे कहते हैं? रस का स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए भाव से उत्पन्न आनंद। अगला क्वेश्चन है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। ऑप्शन ए क्या अर्थ है? आभूषण है। अगला क्वेश्चन है उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए वह चांद सा सुंदर है। वह चांद सा सुंदर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि नाम किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है रामधारी दिनकर को। रामधारी से दिनकर को कहा जाता है राष्ट्र कवि। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा किस युग के कवियत्री थी? महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री थी? तो ऑप्शन है छायावाद। छायावाद युग की। छायावाद युग की कवियत्री महादेवी वर्मा थी। अगला क्वेश्चन है छायावाद के चार स्तंभ कौन है? छायावाद के चार स्तंभ कौन है? ऑप्शन ए पंत प्रसाद निराला महादेवी। ऑप्शन ए से होगा पंत प्रसाद निराला महादेवी। यह छाया के चार स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए काव्य नाटक कहानी। किसके लिए? काव्य नाटक और कहानी। अगला क्वेश्चन है संकेत में किस प्रसंग का चित्रण है? संकेत में किस प्रसंग का चित्रण है? तो ऑप्शन ए उर्मिला का त्याग। उर्मिला का त्याग का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है गीतिका किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है छोटी कविता को। गीतिका किसे कहते हैं? छोटी कविता को। अगला क्वेश्चन है भारतीय हिंदू योग कब से कब तक माना जाता है? भारतीय हिंदू योग कब से कब तक माना जाता है? तो ऑप्शन ए 1868 से 1900 भारतीय हिंदू योग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रबंध किसे कहते हैं? प्रबंध किसे कहते हैं? लंबी रचना। लंबी रचना को। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी किसके लिए प्रसिद्ध है? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी कविता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? राष्ट्रवादी कविता के लिए। अगला क्वेश्चन है निराला किस युग के कवि हैं? निराला किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन है छायावाद। निराला छायावाद के युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद किस काल में पल्ला फुल्ला है? छायावाद किस काल का है? तो ऑप्शन ए 1918 से 1936 तक छायावाद काल है। अगला क्वेश्चन है दिनकर का वास्तविक नाम क्या था? दिनकर का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है
कुरुक्षेत्र किस विषय पर आधारित है? कुरुक्षेत्र किस विषय पर आधारित है? तो ऑप्शन ए युद्ध और शांति के लिए। किसके लिए? युद्ध और शांति के। अगला क्वेश्चन है, भारत इंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? भारत इंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? तो ऑप्शन ए भारत दूरदर्शन, भारत दूरदर्शा। ऑप्शन ए भारत दूरदर्शा है जो भारत इंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रामविलास शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आलोचना से। किस क्षेत्र से? आलोचना से रामविलास शर्मा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है प्रतीकात्मक शैली है जो मधुशाला की है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भाषा में भक्ति गीत लिखते हैं? गुरु नानक किस भाषा में भक्ति गीत लिखते हैं? तो ऑप्शन ए पंजाबी में। किस भाषा में? पंजाबी में लिखते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो ऑप्शन है झांसी की रानी। कौन सी है? झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है, राहुल संख्यात्मक को किस नाम से जाना जाता है? राहुल संख्यानंद किस नाम से जाना जाता है? यात्रा को कोलबस। ऑप्शन ए कोलबस, यात्रा को कोलबस नाम से। अगला क्वेश्चन है, रहीम का पूरा नाम क्या है? रहीम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खान खाना है। अगला क्वेश्चन है, दोहा किस छंद का उदाहरण है? दोहा है जो किस छंद का उदाहरण है? तो ऑप्शन है ए मात्रिक छंद के। किस? मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस संप्रदाय से जुड़े हैं? कबीर किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो ऑप्शन है निगुण भक्ति से। किस भक्ति से? निगुण भक्ति से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मुहम्मद जायसी। मलिक मुहम्मद जायसी है जो पद्मावत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता है कौन? जयदेव। कौन है? जयदेव है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो ऑप्शन है 7वीं 8वीं शताब्दी। 7वीं से 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता है कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? यह है कालिदास की है। किसकी है? कालिदास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए कालिदास की। किसकी है? कालिदास की। अगला क्वेश्चन है, मगर कटिंगम। मगध कटिंगम के लेखक है? तो ऑप्शन ए शूद्रक है। कौन है? शूद्रक। मगध कटिंगम के लेखक शूद्रक है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लास एसबीआई को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और QHD
पेपर कोड की प्ले लिस्ट बनी हुई है, पिछली क्लास से एक बार जरूर देखें। इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछ जाएंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें 100 नंबर के होंगे, जिसमें से 36 नंबर लाना आवश्यक है। पासिंग नंबर 36 नंबर है, कम से कम 36 नंबर। एक बार जरूर क्लास देखें, पिछली क्लास अभी यह क्लास भी जरूर देखें। अगला किस है कादम्बरी। कादम्बरी किसकी लिखी है? कादम्बरी किसकी लिखी है? बाणभट्ट द्वारा। किसने लिखी है कादम्बरी? बाणभट्ट द्वारा। शकुंतला नाटक किस भाषा में है? तो ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में। शकुंतला संस्कृत भाषा में। अगले किसमें रघुवंश किसकी रचना है? रघुवंश किसकी रचना है? तो कालिदास की है, ऑप्शन ए कालिदास। अगले किसमें है रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता, तो इसका रचयिता है वाल्मीकि, ऑप्शन ए रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। अगले क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत के कौन है रचयिता? तो ऑप्शन है वेद व्यास। वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन है गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो ऑप्शन है महाभारत का। गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो महाभारत का। अगला क्वेश्चन है संस्कृत को किस युग में सर्वोच्च स्थान मिला है? संस्कृत को किस युग में सर्वोच्च स्थान मिला है? तो ऑप्शन है गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल। गुप्त काल युग में संस्कृत को सर्वोच्च स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा किस विधा से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए आलोचना से। किससे जुड़ा है? आलोचना से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पंत को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हिंदी की मीरा। हिंदी की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जानी जाती है, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो ऑप्शन ए 1936 में। कब हुआ? 1936। अगले क्वेश्चन कामिनी का मुख्य रस क्या है? कामिनी का मुख्य रस क्या है? तो ऑप्शन है श्रृंगार। श्रृंगार है कामिनी का मुख्य रस। श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा का मुख्य भाव क्या है? पुष्प की अभिलाषा का मुख्य भाव क्या है? तो देशभक्ति। मुख्य भाव है देशभक्ति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र में कौन सा रस प्रमुख है? कुरुक्षेत्र में से कौन सा रस प्रमुख है? तो वीर रस है। कौन सा रस? वीर रस। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी कविता का मुख्य भाव है। झांसी की रानी कविता का मुख्य भाव है, तो ऑप्शन है वीरता है। कौन सा मुख्य भाव है? वीरता का। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है? गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है? तो बंगाला भाषा में लिखी गई है। गीतांजलि बंगाला भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन ए। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन से पुरस्कार मिला है? गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मिला है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन कविता के कवि कौन है? बचपन कविता के कवि कौन है?
तो ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत है, सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निर्मला किसकी रचना है? निर्मला किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद की है। किसकी रचना? प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? प्रेमचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है उपन्यास, उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट नाम से जाना जाता है प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है लंबी कथा कविता को, लंबी कथा कविता को महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है काव्य का स्थायी तत्व क्या है? काव्य का स्थायी तत्व क्या है? तो स्थायी तत्व है रस, है रस तत्व, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गद्य में क्या नहीं होता है? गद्य में क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन है छंदबद्धता नहीं होती है, छंदबद्धता जो गद्य में नहीं होती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निबंध का मूल उद्देश्य क्या है? निबंध का मूल उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए विचार प्रस्तुत करना। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी विषय के क्वेश्चन इस YouTube पर आता है, इसलिए आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। और इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार सभी क्लास ज़रूर देखें, और इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, एक बार ज़रूर देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार। अगला क्वेश्चन है कहानी का प्रधान तत्व क्या है? कहानी का प्रधान तत्व क्या है? कथानक, कथानक, कथानक है जो को कहानी का प्रधान तत्व है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नाटक का प्रमुख अंग क्या है? नाटक का प्रमुख अंग क्या है? तो नाटक है संवाद प्रमुख अंग है। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र में कुल कितने रस बताए गए हैं? नाट्य शास्त्र में कुल कितने रस बताए गए हैं? तो ऑप्शन ए 9 रस बताए गए हैं। कितने? 9 रस। अगला क्वेश्चन है अलंकार के कितने प्रकार माने जाते हैं? अलंकार के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो 2 प्रकार माने जाते हैं अलंकार के, अलंकार के 2 प्रकार माने जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है काव्य के कितने अंग माने जाते हैं? काव्य के कितने अंग माने जाते हैं? तो 2, ऑप्शन ए 2 काव्य के अंग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट बनी हुई पिछली क्लास में एक बार ज़रूर देखें, इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। और एक बार हमारे YouTube वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, कोई डाउट हुए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा, पेपर का सॉल्यूशन वहाँ पर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वहाँ पर वीडियो में कोट संबंधित।